महाकुंभ 2025 महाकुंभ से लौटते समय इन 4 चीजों को जरूर लाएं, बदल जाएगी किस्मत। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र, विशाल और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसे पूरे श्रद्धा भाव और भव्यता के साथ हर 12 वर्षों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यह मेला न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिकता, परंपराओं और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। इस महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालु, तीर्थयात्री, संत महात्मा, योगी, नागा साधु और साधक आते हैं। वे इस पावन अवसर पर भाग लेकर अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक अनुभव, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम तट पर पवित्र स्नान करने का विशेष महत्व है। यह संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम स्थल है, जिसे अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक रूप से जागृत माना जाता है। यहाँ पर डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और आत्मा को आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र स्नान से मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। महाकुंभ का पौराणिक महत्व और धार्मिक मान्यता। महाकुंभ मेला का आयोजन 4 प्रमुख और पवित्र स्थानों पर होता है: प्रयागराज, उत्तर प्रदेश; हरिद्वार, उत्तराखंड; उज्जैन, मध्य प्रदेश और नासिक, महाराष्ट्र। इन चारों स्थानों का धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। महाकुंभ मेला का आयोजन समुद्र मंथन से जुड़ी उस प्राचीन पौराणिक कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए भीषण संघर्ष हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब देवताओं और असुरों के बीच उस अमृत को पाने के लिए भीषण युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने अमृत को असुरों से बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत को भेजा, जिन्होंने अमृत कलश को लेकर भागना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने 12 वर्षों तक धरती के अलग अलग हिस्सों में अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए विश्राम किया। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान आज के प्रमुख कुंभ मेला स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं और इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के आयोजन का समय भी ग्रहों की विशेष स्थितियों पर आधारित होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की विशेष ज्योतिषीय स्थिति के आधार पर यह मेला आयोजित किया जाता है। जब ये ग्रह विशेष संयोजन में होते हैं, तब यह मेला अत्यधिक शुभ माना जाता है और लाखों श्रद्धालु पुण्य प्राप्ति के लिए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। महाकुंभ न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का जीता जागता उदाहरण भी है। यहाँ आकर व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकता है, आत्ममंथन कर सकता है और एक नई सकारात्मक दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। महाकुंभ की महिमा इतनी गहरी है कि इसे केवल एक धार्मिक आयोजन कहना पर्याप्त नहीं होगा। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो व्यक्ति को भौतिक संसार के बंधनों से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती है। यही कारण है कि महाकुंभ में भाग लेना और वहां के पवित्र स्थलों से कुछ विशेष वस्तुएं लाना बेहद शुभ और सौभाग्यवर्धक माना जाता है। महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कुंभ में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस मेला में विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। नागा साधु और विभिन्न संत महात्मा इस अवसर पर दर्शन देने के लिए आते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने से जीवन में शुभता और शांति आती है। महाकुंभ से लौटते समय घर जरूर लाएं ये 4 शुभ चीजें। 1. त्रिवेणी संगम की पवित्र मिट्टी। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना
और सरस्वती नदियों का संगम होता है, अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस पवित्र स्थान की मिट्टी को घर लाने से माना जाता है कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह मिट्टी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है और घर के वातावरण को शुद्ध करती है। आप इस मिट्टी को पूजा स्थल पर या तुलसी के पौधे के पास रख सकते हैं। इसे मुख्य द्वार पर रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। 2. शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग या पारस पत्थर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह धार्मिक प्रतीक आपके घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है और परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। शिवलिंग को घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां कम होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पारस पत्थर भी धन समृद्धि को आकर्षित करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। 3. त्रिवेणी संगम का पवित्र जल। महाकुंभ में डुबकी लगाने के दौरान त्रिवेणी संगम का जल एक पात्र में भरकर जरूर साथ लाएं। यह पवित्र जल न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोगी होता है, बल्कि इसे घर में रखने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह जल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। इसे पूजा के समय छिड़कने से भी लाभ होता है। 4. तुलसी माला और रुद्राक्ष। महाकुंभ से लौटते समय तुलसी माला और रुद्राक्ष जरूर साथ लाएं। यह दोनों वस्तुएं अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं और इन्हें धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी माला के नियमित जप से मानसिक शांति मिलती है और रुद्राक्ष पहनने से आध्यात्मिक बल बढ़ता है। अगर आपको महाकुंभ में किसी संत या साधु से यह माला प्राप्त हो जाए तो इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। महाकुंभ से क्या चीजें नहीं लानी चाहिए। 1. मुफ्त में कुछ भी न लाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीर्थ यात्रा के दौरान किसी भी चीज को मुफ्त में लेना सही नहीं माना जाता। यदि आपको कोई वस्तु दी जाती है तो उसके बदले में कुछ दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके यात्रा का पुण्य बना रहता है और नकारात्मक प्रभावों से बचाव होता है। 2. किसी की बद्दुआ न लेकर आएं। तीर्थ यात्रा के दौरान हमेशा यह ध्यान रखें कि आपके व्यवहार से किसी को ठेस न पहुंचे। धार्मिक स्थलों पर विनम्र और शांत रहना चाहिए ताकि किसी का दिल न दुखे। यदि आप किसी को दुखी करेंगे तो आपकी यात्रा का पुण्य समाप्त हो सकता है। महाकुंभ के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान। हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। साधु संतों के प्रति सम्मान बनाए रखें और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाएं। धार्मिक अनुष्ठानों में श्रद्धा और विश्वास के साथ भाग लें। महाकुंभ से जुड़ी आस्था और मान्यताएं यह बताती हैं कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। इसलिए जब भी आप महाकुंभ जाएं, इन बातों को ध्यान में रखें और अपने घर के लिए शुभ वस्तुएं लाकर अपने जीवन को और अधिक सुख समृद्धि से भर दें।